पाकिस्तानी कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट देंगे। उन्हें टैबलेट या 2-4 हज़ार देकर खुश नहीं किया जा सकता। देर होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा, दहाइयों से जो निज़ाम चल रहा है वो तबाह हो गया। मसाइल का एक ही हल है, नए इंतज़ामी यूनिट और सूबे बनाए जाएँ। एक बंदा इतनी मेहनत करके सब कुछ प्लेट में लाकर दे रहा है और वो कोई रेड लाइन भी क्रॉस नहीं करना चाहता, बस निज़ाम में रहकर बेहतरी चाहता है। तो अब हम सबका फ़र्ज़ है अपना किरदार अदा करें। तुमने कश्मीर इलेक्शन चोरी की डाका डाला तो लिख लो, गारंटी ले लो। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मेरा मैंडेट चोरी किया तो आपका तख्त छीन लूंगा। हम पीटीआई की तरह मम्मी डैडी वाले नहीं, हमारे पास वो जियाले हैं जो शेर के शिकार के माहिर हो चुके। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, कहा नून लीग ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए कश्मीर इलेक्शन को जिंदगी और मौत का मसला बना दिया। उजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना हिंदुस्तान की बारूद से भरी 2 गाड़ियां तबाह, 4 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूद से भरी गाड़ियों की नकलो हरकत का बरवक्त सुराग लगाया। ISPR का कहना है आज़म इस्तेहकाम के तहत तमाम गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ईरान ने उर्दन में 3 अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा किया है। बाज़ारान इनकलाब ने उर्दन के अल अज़रक एयरबेस पर हमले की वीडियो जारी कर दी। दावा किया हमले में मुतादिद अमरीकी अफसर और तकनीकी एहलकार भी मारे गए। बाज़ारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीकी हमलों में मददगार मुल्क सख्त जवाब के लिए तैयार रहें। खित्ते में अमरीकी फौज की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं। आखिरी अमरीकी फौजी के इनखला तक मज़ाहमत जारी रहेगी। अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने पर अमरीका का ईरान पर हमला, होर्मुज़गान और ख़ुज़िस्तान सूबे में धमाके, जज़ीरा कश्म पर हमलों में कई अफराद शहीद। सैंडकॉम का कहना है रात गए ईरान में पासदारान इनकलाब के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया। करके आज़ाद कश्मीर के आवाम के मसाइल के हल के लिए कराम वार करने की कोशिश की। जो यासीन साहब आपकी करारदाद के लिए रायशुमारी के लिए मैं जो अरकान मौजूद हैं उनसे ये गुजारिश करती हूँ कि जो अरकान इस करारदाद के हक में हैं वो हाँ कहें, जो इसके मुखालिफ है वो ना कहें। करारदाद मंजूर की जाती है। आज़ाद कश्मीर के हालिया वाक़यात पर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान ने मुख्तलिफ करारदादें पेश की। हालिया वाक़यात के हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदार कमीशन के क़याम, इंक्वायरी के लिए मुकम्मल इख्तियारात और तमाम मुताल्लिका मालूमात तक रसाई देने का मुतालबा। मीरपुर डिवीज़न के धांधली वाले हलकों में दोबारा पोलिंग और PPE कारकुन के कातिलों की गिरफ्तारी की करारदाद भी मंजूर। जावेद बडानवी ने कहा नून लीग ने धांधली से इलेक्शन जीता, चोरी किया गया मैंडेट वापस लाएंगे, करप्ट हुक्मरानों का कब्र तक पीछा करेंगे। पाकिस्तान की फरीकैन को दोबारा मुआहदे की तरफ लाने की कोशिशें। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात जारी हैं। अब नए हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए फरीकैन राबते में हैं। बाबुल मंदब में तब्दीलियाँ तशवीशनाक हैं। मकासमत को खित्ते की दीगर हिस्सों तक नहीं फैलना चाहिए। सऊदी अरब को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। जर्मन नशरियाती इदारे की दस्तावेजी फिल्म गुमराह कुन है, पाकिस्तान इसे मुस्तरद करता है। जानबूझकर पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर गलत फहमी फैलाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक है। DW को बुनियादी सहाफ़ती इक़दार पर अमल करना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सियासी मामलात, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी समेत मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने सदर जरदारी को अमन व अमान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इक़दामात से आगाह किया। सदर जरदारी ने पाक अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। ओवरसीज पाकिस्तानी कीमती असासा है, सहूलतों की फराहमी अवलीन तरजीह है।
QR कोड के जरिए शिकायत का डिजिटल इंदराज इंतहाई खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू, कहा सिफारत खानों में QR कोड आवेजा करके ओवरसीज की रसाई में इजाफा किया जाए। पंजाब सब पर बाजी ले गया, इसकी तरक्की अब कोई रोक नहीं सकता। पंजाब सिर्फ तरक्की में आगे नहीं बल्कि लीडिंग सूबा भी बन गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा माजी में जो इजला जराइम का गढ़ थे अब वहाँ हफ्तों जराइम रिपोर्ट नहीं होते। ख़वातीन भी वर्दी में वही किरदार अदा कर सकती हैं जो मर्द अदा कर रहे हैं। पंजाब के मजीद 7 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह। गुजरात, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना, लोधरा और बिहाड़ी में ग्रीन बसेस चलना शुरू हो गई। लाहौर बागवानपुरा में 3 मंजिला मकान की छत गिर गई। मलबे से एक और खातून की लाश निकाल ली गई। जाम बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई। 4 खवातीन शामिल, 6 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। एक बच्ची मलबे तले मौजूद, तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार, जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत। के सामने जो खित्ते की सूरत हाल है, 2-3 दिन पहले तक मार्केट नरमी की तरफ थी, फिर 2 दिन से दोबारा बमबारी शुरू हुई है तो उसमें थोड़ा सा बढ़ावा है। मामला कहीं जाके थमेगा तो कीमतों की गिरावट की तरफ लेके जाएगा। आलमी हालात बेहतर होंगे तो ही कीमतें गिरावट की तरफ जाएंगी। जंग बंद ना हुई तो टारगेटेड सब्सिडी वाला निज़ाम दोबारा लाएंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं 2-3 दिन पहले आलमी मार्केट में कीमत कम हो रही थी, अब फिर बढ़ रही है। खित्ते में मामला मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जाता है तो खुद ब खुद अवाम तक फायदा पहुंचेगा। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक ओमानी हुक्काम से मुज़ाकरात जारी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने कहा अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों के बायस आबनाए हुर्मुज़ बंद है। आलमी जहाज़रानी मुतासिर हो रही है। ओमान के साथ मुज़ाकरात के कई दौर हो चुके हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है। मार्च से शुरू होने वाली अमरीकी और इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ, ईरानी जहाज़ों पर हमले, बंदरगाहों और तिजारती रास्तों की नाकाबंदी खित्ते में कशीदगी की बुनियादी वजह है। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप से हंगामी मुलाकात। एक्सियोस के मुताबिक मुलाकात का मकसद अमरीकी क़यादत तक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम पहुंचाना था। इससे पहले शहजादा खालिद बिन सलमान की अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात हुई। शहजादा खालिद ने जेडी वेंस से कहा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख्वाहां है। ईरान, नवाज, इराकी, मलेशिया ने सऊदी बुनियादी ढांचे और तवानाई की तंसीबात पर हमले करके सुर्ख लकीर उबूर की थी। मुमलिकत अपनी सलामती के दिफा के लिए हर जरूरी इक़दाम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक राब्ता। फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। उर्दन के अरब इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने की तजवीज़ पर तबादला ख्याल। मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा कंपाउंड की बार बार खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। पाकिस्तान और तुर्की का फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार और हाकान फ़िदान ने फ़लस्तीन मामले पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की उम्मीद बरकरार। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 78.63 मीटर की थ्रो की। भारत के नीरज चोपड़ा 79.61 मीटर की थ्रो करके 5वें नंबर पर रहे। श्रीलंका के रमेश ने सबसे बड़ी 82.84 मीटर की थ्रो की। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान क्वालिफाई करने में नाकाम। अरशद कल रात फाइनल में अपने एजाज का दिफा करेंगे। उन्होंने 2022 में होने वाले बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा सीने पर सजाया था।
हंगू में दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद DSP दियार खान समेत 11 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। आबाई इलाकों में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। DSP मुजाहिद हुसैन समेत कई जख्मी अहलकार अस्पताल में जेर इलाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हंगू में दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत, अहलकारों की जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। 15 दहशत गर्दों को हलाक करने पर KP पुलिस की पजीराई, कहा दहशत गर्दी के खिलाफ पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का हंगू का हंगामी दौरा, दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले पुलिस जवानों के लवाहिकीन से मुलाकात की, ताज़ियत का इजहार किया। शोहदा के लवाहिकीन को ताउन और हुकूमती सरपरस्ती की यकीन दहानी कराई, कहा शोहदा की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी।